न्यूजीलैंड सीरीज में उबूरी कोचेस की जिम्मेदारी निभाएंगे। इस वक्त न्यूजीलैंड से सीरीज बिल्कुल सर पर है। उससे पहले हेड कोच मिसबाहुल हक, बॉलिंग कोच वकार यूनुस अपने ओहदों से दस्तबरदार हो गए हैं, जबकि सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक न्यूजीलैंड सीरीज में उबूरी कोचेस की अब जिम्मेदारी निभाएंगे। जी हाँ, ये खबर जो है वो ज़ाहिर अचानक उनकी दस्तबरदारी के हवाले से आई है। आपको आगाह करें, न्यूजीलैंड सीरीज़ होनी है, लेकिन उससे पहले ही दोनों कोचेस अपने उहदों से दस्तबरदार हुए और अब सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक के हवाले से बताया जा रहा है कि उबूरी कोचेस की जिम्मेदारी अब वो निभाएंगे। मिसबाहुल हक और वकार यूनुस के हवाले से ये खबर है कि दोनों कोचेस अपने ओहदों से दस्तबरदार हो गए हैं और जो T20 टीम है उसके नामों का भी ऐलान हो गया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कोचेस की तब्दीली हो गई है। अब नए कोचेस जो हैं वो टीम को संभालेंगे। एजाज वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, ये अचानक हेड कोच और बॉलिंग कोच दस्तबरदारी का ऐलान किया, क्या वजूहात सामने आए? देखिए मुदस्सिर, आज ही वर्ल्ड कप का स्क्वाड हुआ है तकरीबन 2 घंटे पहले, और इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर तो प्लेयर्स अनाउंस किए गए वो काफी सरप्राइजिंग थे। तो इससे ये साबित होता है कि नए पीसीबी सरबराह रमीज राजा मिसबा की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं थे, और शायद मिसबा को फिर उसकी मर्जी के प्लेयर्स भी सिलेक्शन कमेटी में नहीं दिए गए। तो अब से चंद मिनट पहले अचानक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐलान कर दिया है कि मिसबाहुल हक ने भी ओहदे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, और वकार यूनुस का जो इस्तीफा है उनका जो पीसीबी ने स्टेटमेंट भेजा है मीडिया को कि वकार ने खुद कहा है कि उन्होंने मुनासिब समझा कि वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मजीद काम ना करेंगे। तो सकलैन मुश्ताक को अब जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो अब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कोचिंग की जिम्मेदारियां संभालेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड कप से पहले अचानक इस तरह से इतनी बड़ी लेवल की तब्दीली जो है ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट टीमें वर्ल्ड कप से पहले इतने बड़े फैसले नहीं करती हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई इंतजामिया रमीज राजा लेकर आ रहे हैं, वो शायद जो गुज़श्ता 1-1.5 साल से मिसबा पे तनकीद हो रही थी वो नाखुश थे, उसकी वजह से वर्ल्ड कप से पहले इतना बड़ा फैसला हुआ है जो कि फैसले नहीं करती हैं। आप भी मुदस्सिर क्रिकेट को समझते हैं कि आपका कॉम्बिनेशन बन चुका होता है, उस कॉम्बिनेशन को आप ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। शायद इन दोनों को कंटिन्यू भी मेरे ख्याल से करवा सकता था, लेकिन रमीज राजा के आने के बाद ये चीज की जा रही थी, लेकिन इतनी जल्दी तवक्को नहीं की जा रही थी कि वर्ल्ड कप से 1 माह पहले इतना बड़ा फैसला होगा। बिल्कुल, ये वर्ल्ड कप से 1 माह पहले का फैसला जो है इनके लिए मुस्बत या मनफी हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है जो दोनों कोचेस जो इस वक्त टीम को लेकर चल रहे थे, और टीम में भी कुछ तब्दीलियां जो पहले मुतवक्किल थी उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो बेहतर हो रही थी। तो ये भी कहा जा रहा था कि वर्ल्ड कप की ये तैयारी हो रही है मुख्तलिफ सीरीज़ मुख्तलिफ मैचेस के सिलसिले में, लेकिन अचानक दोनों जो सीनियर कोचेस हैं उनका यूँ चले जाना वो बहरहाल सवालिया निशान हो रहा है, क्योंकि जैसे ही पीसीबी के नए चेयरमैन आए हैं, जहाँ बोर्ड में तब्दीलियाँ तवक्को की जा रही थी, टीम के अंदर इतनी जल्दी और इतनी बड़ी तब्दीलियों की तवक्को नहीं की जा रही थी। जहाँ एक तरफ स्क्वाड का ऐलान हुआ है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सरप्राइजिंग थी, वहीं पर हेड कोच मिसबाहुल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस का इस तरह से दस्तबरदार होना बहरहाल पाकिस्तान टीम के लिए एक अहम मामला होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की जो तैयारी है उस तैयारी को लेकर किस तरह से नए कोचेस वो देखें, और वो भी